वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और ना गडमट करो हक़ के साथ बातिल को, और ना छुपाओ हक़ को दर हकीकत तुम जानते हो। ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि मुगालते में गलत रास्ते पर पड़ जाना ज़लालत और गुमराही है, लेकिन जानते बूझते हक़ को पहचान कर उसे रद्द करना और बातिल की रविश इख्तियार करना अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देना है। इसी सूरह बकरा में आगे चलकर आएगा कि उलमा यहूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने महज अपनी दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक को झुटला दिया। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिन, और झुकने वालों के साथ, यानी बाजमात नमाज अदा करो। अव्वल तो यहूद ने रुकू को अपने यहाँ से ख़ारिज कर दिया था, दूसरी बात यह कि बाजमात नमाज उनके यहाँ ख़त्म हो गई थी, चुनाचा उन्होंने रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का हुक्म दिया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ही निजात का ज़रिया नहीं है, बल्कि उनके तमाम उसूलों की पैरवी करना भी ज़रूरी है, और नमाज अदा की जाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो। वअंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि उलमा यहूद जो हैं वो दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते थे, लेकिन वो ख़ुद क्या करते थे, किसी बात पे अमल नहीं करते थे। जैसे आजकल हमारे उलमा का हाल हो चुका है। तकरीरें सुन लें आप, ऊंचे से ऊंचा आला से आला बात कहेंगे, लेकिन अपना किरदार उनका बिल्कुल भी उस बात से मुनासबत नहीं रखता होगा। और यही जो हाल था वो उलमा यहूद का हो चुका था। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए फ़रमाया, तअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, और अक्ल तुम बिल्कुल नहीं रखते। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। और जो लोग अल्लाह ताला के नेकी के रास्ते पे चलते हैं वो सब्र हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला की मदद हासिल कर सकते हैं नमाज से और सब्र से। सब्र करें और नमाज अदा करें तो अल्लाह ताला बेशक उनकी मदद करेगा। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, और यकीनन ये बहुत भारी शय है। बेशक सब्र करना बहुत भारी है, बेशक नमाज अदा करना बहुत भारी है। इल्ला अलल खाशीन, मगर उन आजिज़ों पर नहीं है, उन खुशू रखने वालों पर, उन डरने वालों पर यह रविश भारी नहीं है जिनके दिल अल्लाह के आगे झुक गए हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिन्हें ये यकीन है कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, ये ईमान बिल आखिरत ही है जो इंसान को अमल के मैदान में सीधा रखता है। वो अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बिलाखिर उसी की तरफ लौट के जाना है, उन्हें इसकी रूबरू हासिल होना है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जिन्हें ये यकीन है कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और बिल आखिर उन्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है, उन्हें उसके रूबरू होना है। बेशक यही बात है जो रब के रूबरू होने वाली बात है, यही इंसान को सीधे रास्ते पे रखती है। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, ये ईमान बिल आखिरत ही है जो इंसान को अमल के मैदान में सीधा रखता है। बेशक